आप सभी एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, फाइनली आप सभी छात्रों के लिए कक्षा 10वीं जो आपका सब्जेक्ट हिंदी है ना, उसके 6 तारीख से जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होने वाले हैं उसके लिए कंप्लीट प्रश्न पत्र, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ लेके आ चुके हैं। छात्र इसमें जो बताए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको 60% to 70% चांसेस रखते हैं तो आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी के सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम देने जाने से पहले एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर समय है 3 घंटा पूर्णांक 75। स्टार्ट करने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए में कि स्वयं प्रकाश ने संपादन किया यानी कि निर्माण किया किसका? वासुधा पत्रिका, अक्षरा पत्रिका, सरस्वती या जनवाणी पत्रिका का। तो यहाँ पर वासुधा पत्रिका का संपादन किया था। शिव धनुष तोड़ने पर क्रोधित हो उठे। कौन क्रोधित उठे थे? तो परशुराम जी क्रोधित हो उठे थे। लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्या? छंद कहते हैं। लखनवी अंदाज पाठ की विधा है। तो इस पाठ की विधा है छात्रों व्यंग्य। यदि मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। जिस समास में प्रथम पद विशेष एवं द्वितीय पद विशेष होता है उसे कहते हैं प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष, यानी कि पहला पद जो है वो ज़्यादा महत्व देगा और दूसरा पद उससे कम महत्व वाला होगा। तो वह आपका कहलाता है कर्मधारय समास। कौन सा कहलाता है? कर्मधारय समास। हिरोशिमा कविता ली गई थी। तो हिरोशिमा जो है बम विस्फोट के ऊपर है, जापान में एक हिरोशिमा नागासाकी है। तो इसमें कविता जो थी वो ली गई थी कहाँ से? ये ली गई थी हरियो करुणा प्रभामय काव्य संग्रह से। अगला क्वेश्चन है छात्रों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में गोपियों के लिए श्री कृष्ण हरिल की खालिस्तान तरह है। तो हरिल की किस तरह है? यहाँ पर आपका लकड़ी की तरह हो जाएगा। हरिल की लकड़ी की तरह है, इस प्रकार बताया गया है। अभिनय तत्व की प्रधानता खालिस्तान काव्य में होती है। तो यह छात्रों आपके दृश्य काव्य में होती है। कौन काव्य में? दृश्य काव्य में। वीर भयानक एवं रौद्र दृश्य में खालिस्तान गुण होता है। तो यहाँ पर ओज का गुण होता है। कैसा गुण होता है? ओज का गुण होता है। इसके बाद है बाल गोविंद भगत के गीतों में खालिस्तान का भाव व्यक्त हुआ। तो यहाँ पर प्रभु से मिलन का या फिर प्रभु मिलन लिख दीजिएगा, प्रभु मिलन का भाव व्यक्त हुआ। फिर दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे खालिस्तान संधि कहते हैं। तो उसे हम कौन सी संधि कहते हैं? इसे हम कहते हैं छात्रों स्वर संधि, है ना। जो स्वर से मेल से हो वो स्वर संधि। इसके बाद सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की खालिस्तान विधा में है। तो ये आपकी यात्रा वृतांत विधा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। तो अगला क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है, निराला पूंजी बात के समर्थक तथा पोषक थे। तो ये बिल्कुल ही असत्य है। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है। यह भी आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि वहाँ अद्भुत रस होता है। फिर है उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। तो हाँ, कई कथाओं का समावेश होता है, ये बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। सभ्यता संस्कृति की पाठशाला है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। कर्म वाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है। तो ये आपका असत्य रहेगा, है ना, क्योंकि सदैव सकर्मक होती है। और हिरोशिमा की घटना विज्ञान का सदुपयोग है। तो बिल्कुल ही दुरुपयोग है। तो बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा क्योंकि इससे मानव जनहानि होती है। फिर है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। उत्साह। तो उत्साह क्या होता है? उत्साह में यहाँ पर देखो लिखा होगा निराला है, मन्नू भंडारी है। तो उत्साह में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? निराला। निराला की जो कविताएं होती थी वो उत्साह यानी कि ओजपूर्ण होती थी। प्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध होता है, वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर अनुयुक्ति अलंकार होता है। इसके बाद है एक कहानी, यह भी कौन सी है? मन्नू भंडारी की रचना है। इसका लोकोक्ति क्या होती है? तो लोकोक्ति और कहावत एक जैसी होती हैं। रास्ता दिखाने वाला कौन होता है? तो मार्गदर्शक होता है। गाइडलाइनर खेदामू का एक ही बचा। तो देवी देवताओं का निवास स्थान। फिर है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखनी है। तो पहला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह है कि प्रजा को कभी न सताए और अन्याय से उनकी रक्षा करे। ठीक है, ये आप याद रखना। फिर है आपका रामनीयार्थ प्रतिपादका शब्दाय काव्यम, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी?
तो यह परिभाषा आपके पंडित राज जगन्नाथ ने दी। किसने? जगन्नाथ ने दी, पंडित जगन्नाथ ने दी। आपने ये अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो आनंद कानन किसके नाम से प्रसिद्ध है? आपका आनंद कानन, कामया की मात्रा ना और ना, ठीक है, 2 बार ना छोटा ना आएगा। फिर महाराणा प्रताप शेर थे, वाक्य में निहित शब्द का शक्ति का नाम लिखिए। तो इसमें शब्द शक्ति लक्षणा है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, अमूला किसे कहते हैं? तो अमूला किसे कहते हैं में राइट आंसर रहेगा आम का छोटा पौधा जो गुठली से निकला होता है उसे अमूला कहते हैं। फिर नई कविता की 2 विशेषताएं पूछी गई हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जब तक के लिए कुछ नहीं करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, बाजू में जो हाइप वाला बटन होगा उससे भी आपको इस वीडियो में हाइप कर देनी है ना, जिससे हम आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन क्लास 10th हिंदी का दें, ना कि 11th या 12th में हम फोकस करें, आपके 10th में ही फोकस करें। तो आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखनी है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष। तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना। 8th क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, है ना, कि परशुराम की क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए गए थे। फिर है आपका अथवा में, इसमें कि अथवा और ऊपर दोनों याद करना है आपको, है ना, क्योंकि दोनों में से किसी एक के 60% चांसेस बैठेंगे कि आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाए। तो इम्पोर्टेंट दोनों ही है ना, दोनों में से कोई एक आने के चांसेस हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ना। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है लिखिए। अथवा मार ज्यादा ने लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। रस के अंगे लिखिए। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा काव्य की परिभाषा में भेद उदाहरण सहित। नाटक एकांकी में 2 अंतर, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर। मन्नू भंडारी अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। ये तैयार करना है, दोनों, मन्नू भंडारी की भी और यशपाल की भी, बट यशपाल से ज़्यादा आपकी मन्नू भंडारी की होती है। तो यदि आपके पास एक ही करने का टाइम है तो बिल्कुल आप मन्नू भंडारी पे तैयार कीजिए। फिर है, शहनाई की दुनिया में डुमरोव का क्यों याद किया जाता है। हवलदार साहब कौन सी बात पर भावुक हो उठे। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। मुहावरे के अर्थ समझ लेना आप, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अथवा और ऊपर वाला दोनों। संदर्भ प्रसंग तो आप कोई से भी कर लोगे, इजी ही रहता है ना। संदर्भ प्रसंग छोड़ते हैं, काव्यांश भी आप कर लेंगे, इजी है। आप निबंध याद कर लेना इनमें से किसी एक में, और शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र तैयार कर लेना। और यही वैसे ऊपर वाला तो मैंने नीचे वाला तो छोड़ सकते हो, इतना तैयार कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।